मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे प्रकार होंगे, भले प्रकार होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय तो माहौल चल रहा है यूपीपी का। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आप लोग भयंकर तैयारी से लगे हुए होंगे और हो सके वीडियो अभी देख ना पाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस समय आपकी तैयारी मेन है पढ़ाई। बुक से पढ़ाई करें, अच्छे से करें और यूपी की तैयारी में लगे रहें, यूपी पुलिस बने। फिर उसके बाद की तैयारी के लिए हमारा वीडियो चल रहा है, जैसा भी हो। मैथ का तो हम लगभग क्लियर ही करा देंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, भले प्रकार होंगे और पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हैं, ठीक है। हम प्रतिशतता पर कर रहे थे, 4 वीडियो मैंने बना दिए थे। ये आज का मेरा 5वां वीडियो है। लगभग 8 से 10 वीडियो बनेंगे इसमें। 8 से 10 वीडियो में कम से कम बनेगा। अगर कितना भी कम कराऊंगा तो इससे कम में नहीं कवर होता है। 10-12 वीडियो ऐसे बनने चाहिए। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कम से कम और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आपको दूं, ठीक है। तो उसी कड़ी में मेरा आज का एक अगला क्वेश्चन है। चलिए आप लोग देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है जो मेरा क्या रहा है, कह रहा किसी गांव में पुरुष, महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 5:4:3। ये है पुरुष, ये है महिला और ये है बच्चे। इनकी संख्याओं का ये अनुपात है। और दूसरी चीज कह रहा है, दूसरी चीज की किसी यदि 60% पुरुष साक्षर हैं, 40% महिलाएं साक्षर हैं, 80% बच्चे साक्षर हैं, तो उस गांव में निरक्षरों का प्रतिशत क्या है ये बताना है। तो अगर हम देखें तो इनका 5:4:3 है। इसका हम चाहे तो परसेंट निकाल लें, जो भी बने उसका आंसर दे दें। लेकिन हमें क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको 50 मान लेते हैं, इसको 40 मान लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं। मतलब सबको मैंने क्या किया, 10 से गुणा कर दिया। अब पुरुष कितने परसेंट साक्षर हैं, कह रहा 60% पुरुष साक्षर है। तो निरक्षरों की बात कर रहा, तो साक्षर अगर है 60%, साक्षर अगर 60% है तो निरक्षर कितने होंगे, जाहिर सी बात है 40%। 60% पुरुष पढ़े लिखे तो 40% अनपढ़, तो 40% अनपढ़ है। तो 50 का 40% कितना होगा भाई, 10% निकालेंगे। हमने बताया था किसी का संख्या का 10% निकालना हो, 10 इधर से एक अंक 10% क्या हो गया, तो 40 कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, यानी 20 पुरुष क्या है आपके निरक्षर। फिर महिलाओं की बात कर रहा, महिलाएं कह रहा 40% साक्षर है, 40% साक्षर है, तो 60% क्या होंगे निरक्षर। तो 60% निरक्षर। फिर इसका 10% निकालिए 4, और 60% निकालने के लिए क्या किए 10% अगर 4 है तो 60%, 6 चौको 24, कितना हो जाएगा 24 बन जाएगा, ठीक। अब बच्चे कितने हैं, कह रहे हैं 80% बच्चे, यानी बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार जो है इनके गार्जियन है, खुद तो अनपढ़ लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो 80% बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो 20% ही क्या है अनपढ़ निरक्षर, ठीक। तो 3 हो गया, 10% तो 6 हो जाएगा कितना 20%। तो टोटल कितने हो गए 20, 20 40, 4 44 और 6 50, कितना हो गया 50। यही तो हुआ, ध्यान समझना। ये इसका 40% निकाले 20, इसका 60% निकाले 24, इसका 20% निकाले 6, तो कितने हो गए टोटल 50% लोग। भाई 50 लोग क्या हुए निरक्षर हैं कितने लोग 5 और 4 9 3 12, कितने लोग हैं 120 लोग हैं। परसेंट की बात कर रहा है, गुणे 100 कर देते, क्या करते थे गुणे 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, जो कट रहा काटते हैं 25, 4 से कटेंगे 4 3 12 और 25 चौको 100, 25 पंजे कितना हो गया 125/3, 3 से भाग करेंगे 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा कितना 41 सही 2/3%, 41 सही 2/3% लोग ही निरक्षर हैं पूरे गांव में। बात समझे क्या समझे, मैंने कुछ नहीं किया, 5 और 4 3 का अनुपात दिया था, मैंने क्या किया 10 से सबको गुणा कर दिया, तो 50 40 और 30 का अनुपात हो गया, ठीक। 60% साक्षर हैं, तो 100% होंगे पूरे से, 100% होता है जब कोई नहीं, 100% 60% जब साक्षर हैं तो निरक्षर कितने हुए 40%। यही हाल इसका महिलाओं का, 40% साक्षर है तो 60% अनपढ़, 80% बच्चे साक्षर, तो 20% क्या हो गए निरक्षर।
इसका 50 का 40% निकाले। तो मैंने क्या बताया, 10% के लिए मैंने दशमलव लगा दी, ये 10% निकाला। 40% निकालना है तो 5 को 20, यानी 20 बच्चे क्या हैं, 20 पुरुष। अगर 50 का रेशियो होना है 20 पुरुष निरक्षर हैं। फिर महिलाओं की बात करो तो महिलाओं में 60% निकालो, 60% 10% इसका 4 हो गया, तो 60% 4 का 6 गुना 6 चौको 24। फिर 20% बच्चे निरक्षर हैं तो 3 क्या हो गया 10%, तो दुगना निकालना है, 3 दूनी 6, तो 6 बच्चे निरक्षर हैं। टोटल कितने निरक्षर हो गए, 20 20 40 4 44 और 6 50 लोग निरक्षर हैं। टोटल लोग कितने परसेंट, क्योंकि परसेंट बताना है, टोटल परसेंट बताना है, तो टोटल है कितने 5 4 9 3 12, यानी 120 लोग हैं। परसेंट निकालना गुणे 100, 0 से 0 काट दिया, 4 से घटा, 4 3 12 और 25 को 100, 25 पंचे 125, 125 बटे 3 बराबर क्या हो गया 41 सही। 2/3% लोग ऐसे हैं जो क्या है, निरक्षर हैं पूरे गांव में। ठीक है, उम्मीद करते ही पसंद आया होगा, मतलब समझ में आया होगा, पसंद का मतलब समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी बिंदु के हर को 12.5% घटा दिया जाए और अंश को 8 सही 1/3% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 52/63 हो जाता है, वह भिन्न क्या है, ये बताना है। तो मैंने भिन्न मान ली, x इसका अंश x है और हर क्या है y, ऐसे ही तो नहीं होगी भिन्न। अब x बटे y कर लिया, मैं चाहूं तो उसका परसेंट निकाल कर सकता हूं। ठीक, तो परसेंट को फ्रैक्शन में अगर बदल लिए क्या हो जाएगा, 12.5% बराबर का होता है 1/8 के होता है, कितने होता है 1/8 के बराबर होता है। और दूसरी चीज दी है 8 सही 1/3% का बराबर होता है हमारा, ये होता है 1/12%, 12 की भिन्न में फ्रैक्शन में बदले, मतलब फ्रैक्शन में बदले। अगर भिन्न 8 है, अगर घटा रहे हैं तो 1 घट जाएगा, बढ़ा रहे हैं तो 1 बढ़ जाएगा। अगर भिन्न 12 है तो 1 घट गया, बढ़ जाएगा। अब क्या रहा, हर को 12.5% घटा दिया गया, किसको घटा दिया गया, हर को। तो हर थी कितनी, 8 थी, 8 ही थी ना, मैंने कहा ना 8 पूरी भिन्न कितनी थी, 8 थी। 12.5% यानी 1/8, 8 भाग में से 1 भाग घटा दिया, कितना बचा 7 भाग, यानी कितनी हो गई, भिन्न को 8 बढ़ाया गया और उसमें 8 भाग थे, उसके 7 भाग ले लिए गए। अब अंश को 1/12 पर बढ़ाया गया, क्या किया गया 1/12 बढ़ाया गया, यानी 12 था, इसको क्या कर दिया गया 13 कर दिया गया, क्या कर दिया गया 13, 1 बढ़ा दिया गया, इसको घटाया गया, उसको बढ़ाया गया, तो हो कितनी जाती है ये हो जाती है 52/63, कितनी हो जाती है 52/63। तो 13 चौको 52, ये हो गया, 7 9 का 63, ये हो गया। ठीक, अब जो बच रहा उसको यहीं रखते हैं। ठीक, अब यहाँ x है, इसको y यहीं ऐसे रखे रहने, ये कहां चला जाता है, क्योंकि सबसे नीचे थी सबसे ऊपर चला जाएगा, और सबसे ऊपर तो यहां चला जाएगा भाग में, यानी 4 के साथ कौन सा गुणा, ये 4 है, ये 9 है, इनके साथ जो ये वाला पोर्शन है ये इसके साथ क्या में आ जाएगा, इस वाले के साथ भाग में आ जाएगा। ठीक, भाग में आ जाएगा, क्योंकि सबसे, और ये वाला 12 कहां, इसके साथ गुणे में, यानी भाग वाले के साथ गुणे में। ये बात समझेगी, समझे, एक बात समझ लेना, इसको काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, तो कितना हो गया, अभी और कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी भिन्न हमारी कितनी हो गई 2/3, यानी भिन्न हमारी क्या थी x/y बराबर 2/3। इस बात को समझो, देखो जैसे लिखा है x/12, अगर इसने समझा x/12 लिखा है और यहाँ लिखा है y/8, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये वाला घूम जाएगा ऊपर, यानी x/12 और इधर हो जाएगा 8/y, क्या हो जाएगा 8/y। तो x y को इधर रखा, 12 इधर कहाँ में था, भाग में था, तो इसको हमने गुणे में भेज दिया, और ये जो 8 इधर गुणे में था, तो इसको हमने किसमें भेज दिया था, भाग में। ये कंडीशन बन जाती है, इस कंडीशन को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में लगभग आया होगा। अगर आप
परसेंट से भी कर सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए फ्रैक्शन में करके इससे क्या होगा, आप कैलकुलेशन से थोड़ा बच जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या हो गया 2/3। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में। कह रहा है किसी परीक्षा में 47% छात्र किसमें फेल हुए, पास हो गए गणित में। 47% छात्र गणित में पास हुए। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि 42% छात्र विज्ञान में, क्या हुआ, 42% छात्र विज्ञान में पास हो गए, इसमें पास हो गए। और 12% छात्र ऐसे थे जो दोनों में पास थे। 12% छात्र क्या थे, दोनों में पास थे। तो और दूसरी चीज क्या दे रखी है, कहा है उसने कि 276 बच्चे ऐसे हैं, ना वो तो गणित में पास है ना विज्ञान में पास है, तो दोनों में तो होंगे नहीं, यानी किसी में भी पास नहीं है, एक भी विषय में पास नहीं है, सभी में अनुत्तीर्ण है। क्या है, अनुत्तीर्ण है। तो कुल छात्रों की संख्या बताओ। अब यहां ध्यान से देखो, गणित में 47% पास, विज्ञान में 42% पास, और दोनों में 12%। तो मैंने इसको बताया था क्या, या तो आप सर्किल बना कर लो, या तो इन दोनों को जोड़ दो। क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो। 7 2 9 और 4 4 8, कितना हो गया, 89 आ गया। अब 12 इसमें 2 बार जुड़ा है, तो 12 घटा देते, कितना हो जाएगा, 77। कितना हो जाएगा, 77। यानी 77% छात्र वे छात्र हैं, या तो वो गणित में पास हो गए, या विज्ञान में पास है, या दोनों में पास है। तो किसी में भी पास नहीं हुए, कितने हुए होंगे भाई, 100 टोटल है। इससे क्या हुआ, 77 हमने घटा दिया, कितना आया, 33%। क्या हुआ, 33% छात्र, सॉरी 23%, ये कितना होगा, इसको घटाएं कितना आ जाएगा, 23%। 23% छात्र वे छात्र हैं जो ना तो गणित में पास हुए, ना विज्ञान में पास हुए। और वही उनकी संख्या क्या दे रखी है, 276। यानी 23 हमारा काहे बराबर है, 276 के बराबर है। और निकालना क्या है हमें, कुल छात्र, यानी 100% निकालना है। तो अब इसमें क्या होगा, इसको हम भाग दे देते हैं, तो भाग देंगे कितना होगा, 23 एकम 23, कितना बचा यहाँ 4, 23 में 4 4 3 7 होता है, 7 4 बचा 6, कितना हो गया 4 और 6 46, 23 दूना 46, यानी 12 × 100, कितने छात्र हो गए, 1200 छात्र हो गए। कितने हो गए, 1200 छात्र कुल हो गए परीक्षा में। देखो समझो बात को, कह रहा गणित में 47% पास हुए, 47% पास हुए, ये गणित वाला पोर्शन हो गया, और ये हो गया हमारा क्या है वाला, विज्ञान वाला। तो 12% ऐसे छात्र हैं जो दोनों में पास है, और इधर विज्ञान में कितने, 42, तो 12 इधर निकल गए, इधर कितने बच गए होंगे, 30 ही बचे होंगे। 30 10 40 2 42, इससे 12 घटाए तो कितना हो गया, 35, इससे कितना हो गया होगा, 35 और 10 45 और 2 47, यानी कुल मिला के कितने छात्र हो गए होंगे, 30 30 60 60 10 70 70 और 7 77, यानी 77% छात्र ऐसे हैं जो पास हैं किसी एक विषय में। ये तो दोनों में हो गए, और ये हो गए आपके विज्ञान में, और ये हो गए आपके गणित में। तो ये कह रहा है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो ना तो गणित में पास हुए, ना वो विज्ञान में पास हुए। तो कितने परसेंट थे भाई, 100 से 77 को घटा दो, तो 100 माइनस 77 कितना हो गया, 23% छात्र ऐसे हैं जो ना तो विज्ञान में पास है, ना गणित में पास है। तो उनकी संख्या कितनी दे रखी थी, 276। 276 हमारा काहे के बराबर है, 23% के। और पूछ कितना रहा है, कुल छात्र, तो कुल छात्र हमारे 100% हो गए, काटा इसको कितना आ गया, 1200, यानी 1200 छात्र परीक्षा में बैठे थे। ठीक ना, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक कंपनी एक कर्मचारी को इस शर्त पर नौकरी देती है कि वह उसे ₹2700 वेतन देगी। कितना देगी, 1 महीने का वेतन देगी 2700 रुपए। और दूसरी शर्त ये रखी कि जितना वो बेचेगा उसका 6 सही 1/4% क्या देगी, कमीशन। क्या देगी, कमीशन देगी। इस तरह से उसे कितने रुपए मिल गए, 18,325 रुपए मिल गए। कितने, 25 रुपए, सॉरी 18,325 रुपए उसे वेतन सहित मिल गए।
तो बताओ कि उस कर्मचारी ने कितने रुपए बिक्री किया है, यानी कितने रुपए का कुल कंटेंट बेचा रहा होगा। तो इस 6 सही 1/4, अब उसमें क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 6 प्लस लिखा होगा, 6 प्लस 1/4%, वो वही बात होती है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें कुछ राइटिंग प्रॉब्लम की वजह से पीएनजी बनाने में बन नहीं पाता सही से। अगर हम 6 प्लस लिखते हैं तो एक साथ ऐसे नहीं आ पाता। तो अगर किसी को पता हो तो बता भी सकता है कि इसमें इससे कैसे इसको बनाए हैं, वो अगर हमें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल अभी हम इसी से काम चला रहे हैं, जब तक कोई नहीं बताता है, किसी से हम बात कर रहे हैं, एक दो लोग बताने के लिए, देखो क्या बताते हैं। तो 6 सही 1/4% है, इसको मैंने फ्रैक्शन में बदला, कितना हो जाएगा, ये 6 चौको 24 1 25, ये 25/4% हो जाएगा। परसेंट के लिए मैंने क्या था, बटाया, बटे में 100, तो ये हो गया 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी 1/4, यानी 1/16, कितना हो गया 1/16। इसको हमने फ्रैक्शन में बदल दिया। अब कह रहे हैं इतना रुपया उसने लिया, इतना रुपया उसको मिला, तो इसमें 27 रुपए वेतन भी तो मिला होगा, तो 2700 रुपए से हम घटा देंगे, 2700 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, और इधर 25 से 25, 13 से 7 गए 6 आ गया, इधर बचा कितना 17, 17 से 2 गया 15, यानी 15,625 रुपए उसे कमीशन मिला, कमीशन मिला। और फ्रैक्शन में कमीशन कितना मिल रहा है, फ्रैक्शन में यही भाग तो ऊपर वाला कमीशन है, यानी अगर राशि 16 है तो कमीशन कितना मिलेगा उसे 1, तो कमीशन मिला कितना, यही तो मिला, ये 1 के बराबर है। हमें क्या निकालना है 16, इसको हमने क्या कर दिया 16 से गुणा कर दिया। इस बात को समझे कि नहीं, यानी 6 सही 1/4% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/16 आएगा, यानी अगर पूरी राशि उसने 16 रुपए बेची होती तो उसे 1 रुपए का कमीशन मिलता, लेकिन कमीशन वास्तव में कितना है 15,625 के 15,625 का है बराबर 1 के बराबर। हमें क्या निकालना है 16, 16 ही निकालना कुल कमीशन, वह कुल राशि कितनी बची, तो इसको गुणा कर लेते हैं, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 8 40, और 16 96, 96 और 4 100, 0 बचा 10, 16 पंचे 80, 80 10 90, 90 की 0 9, 16 एकम 16 और 9 25, कितना हो गया 25, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी इसने कितने रुपए का कंटेंट बेच दिया होगा 2,50,000, 2,50,000 रुपए की बिक्री करी है उस व्यक्ति ने। बात समझे कि नहीं भाई, कंपनी ने शर्त लगाई कि 2700 रुपए में तुमको वेतन दूंगा, लेकिन तुम जो बेचोगे उसका 6 सही 1/4% तुमको कमीशन भी दूंगा मैं, जितना आप बेचोगे उसका हम 6 सही 1/4% कमीशन, तो 6 सही 1/4 को मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया, तो कितना आ गया 1/16, मतलब कि अगर आपने 16 रुपए बेचे तो आपको 1 रुपए कमीशन मिलेगा। तो यहाँ कमीशन कितना मिला 18,325 उसका कुल वेतन है, उसमें से उसका जो मूल वेतन था, जो बात हुई थी कि तुमको इतना रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, मिल गया, तो उससे इसको हटाएंगे ना, कितना आ गया 15,625, यानी कमीशन मुझे कितना मिला 15,625। फ्रैक्शन में कमीशन कितना है, फ्रैक्शन में कमीशन 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का है बराबर हो गया 15,625 के। हमें क्या निकालना है 16, तो हमने क्या किया 16 से गुणा कर दिया, गुणा किया तो मिलेगा कितना हुआ 2,50,000, ठीक, कितना पैसा मिलता उसको 2,50,000 रुपए महीने में, मतलब सॉरी बेचा उसने, वेतन तो उसको कितना मिला था 15,625, बेचा उसने कितने का था 2 लाख, यानी मेहनत उसने 2,50,000 की करी और बोनस मिला उसको 15,625 रुपए का। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इसमें 3 लोग हैं, कौन कौन है भाई, एक लोग हैं, इनका नाम ए है, इनका नाम बी है, इनका नाम सी है। अब कह रहा है क्वेश्चन बी की आय ए से 20% अधिक है, बी की आय ए से, बी की आय ए से 20% अधिक है, ए अगर 100 है तो बी 20% अधिक, यानी काफी बराबर है 120 के बराबर है, 20% अधिक होगा, 100 का 20% क्या होगा 120 ही तो होगा। ठीक, तो वही कह रहा है कि ए बी की आय ए से 20% अधिक, ए 100 है तो 20% ज्यादा कर दो तो बी की आय होगी। अब अगली चीज कह रही है बी की आय सी से 10% कम है, बी की आय जो है वो सी से क्या है 10% कम है, यानी ये जो निकला है 120 वो क्या है
10% कम है किससे, सी के, यानी सी के लिए कितने काम करता है, 90 का काम करता है, यही तो हुआ ना, सी के लिए कितने काम करता है, 90 का। तो हम इसको 100 निकाल लें, यानी सी कितना कमाता है, 100 ही तो कमाता होगा, 100 निकाल लिया। अब यहां हम क्या किए, इसको काट लिए, क्या किए, काट लिए, और जो कट रहा था तो और काट देते हैं, तो और काटेंगे कितना होगा, 3 त्रिका 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9, यानी 4/3 यानी 400/3। अब हम चाहें तो पूरे समीकरण को क्या करें, 3 से गुणा कर दें, पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे। ये काहे के लिए किया, क्योंकि ये जो बटे में फ्रैक्शन है 3 ही हट जाए, तो ये कितना हो गया, a की आय हो गई 300 और ये कितना हो गया 12 3 36, ये 3600 हो गया, और इधर कितना हुआ, अब ये 3 से 3 कट गए, कितना हो गया 400, कितना हो गया 400, यानी A 300 कमाएगा, B 360 कमाएगा और C 400 कमाएगा, और सभी के रेशियो क्या हो जाएंगे, पूरा पूरा हो जाएंगे। और एक चीज उसने कही, अब वो जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि A की आय C की आय से कितना प्रतिशत है, तो A की आय कितनी है 300 है, A की आय कितनी है 300, C की आय से, तो C की आय कितनी है 400, कितना है 400, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत गुणे 100, प्रतिशत के लिए गुणे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से कम 4 और 25 को 100, 25 दिया कितना हो गया 75, कितना हो गया 75%, यानी कितना हो गया 75%। अगर इन दोनों का A और C का रिलेशन कमा जाए तो क्या कर रहा है कि अब जो पूछा A की आय C से की आय से कितना प्रतिशत है, तो A की आय C की आय से कितना प्रतिशत है 75% है, यानी C की आय का 75% कितना है 300, 300 C की आय का 75% वही इसका रिलेशन हो गया। तुम्हारा आंसर कितना आ गया 75%। उम्मीद करते होंगे समझे होंगे। हम जो बटे में था कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, जो बटे में था उसको बराबर करने की कोशिश किया, इसीलिए मैंने क्या किया 3 से गुणा कर दिया, तो एक सिंपल रेशियो बन गया। हम चाहे तो यही इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता, थोड़ा सा फ्रैक्शन बढ़ जाता, थोड़ा सा गुणा भाग बढ़ जाता और कुछ ना होता। यहाँ था थोड़ा सा आसानी से मिल गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोटी की आय लड्डू की आय से 20% अधिक है तथा कल्लो से 8% अधिक है। कौन, मोटी की आय कितनी परसेंट अधिक है 8% अधिक है। यदि कल्लो की आय 5500 रुपए हो तो लड्डू की आय कितनी होगी। इसमें कितने लोग हैं भाई, एक है मोटी या मोती, मोती कह सकते हो, एक है लड्डू, कौन है लड्डू है, और एक है कल्लो, 3 लोग हैं, ठीक। अब 3 है, क्या रहा है मोटी की आय लड्डू से 20% अधिक है, लड्डू से 20, यानी लड्डू अगर 100 है तो 20% अधिक यानी कितनी है 120, कितनी है 120 हो गई। और मोटी की बात कर रहा है कि वो कह रहा है कल्लो से 8% अधिक है, यानी ये क्या है कल्लो से 8%, यानी ये काहे बराबर है, ये 120 ही काहे बराबर है 8%, यानी ये काहे 108 के बराबर है। कल्लो का 100% निकालें, क्या निकालें 100% निकाल लें, इसको हम 100% निकाल लें। तो जो कटता है उसको हम काट देते हैं, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 40, और 3 दूनी 6 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 से काटे 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 6 18, कितना हो गया 3 6 18, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से काट देते हैं, 4 9 का 36, 4 दहम 40, कितना हो गया 10 गुणे 100/9। इसके लिए हम क्या करें, 9 बचा है, फिर से वही प्रक्रिया जो पिछले क्वेश्चन में करी, यहाँ बटे में 9 है तो हम सभी समीकरण को 9 से क्या कर दें गुणा कर दें, 9 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 9 108, 12 9 108, और ये कितना हो गया 900, और ये कितना हो जाएगा 1000, यानी इनका रेशियो क्या मिल गया 1000, 80 900 और 1000। अब क्या दे रहा है, कल्लो की आय दे रहा 5500, तो कल्लो की यानी जो 5500 है ये काहे के बराबर है 1000 के बराबर, काहे के बराबर है
1000 कर लो क्या है। और पूछ किसका रहा है, लड्डू, लड्डू क्या है, कितनी है 900, इसको हम 9 से क्या कर दे, गुणा कर दे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, फिर ये जीरो बचा, इस जीरो को हम यहां लिख देते हैं। 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 45 4 49, यानी 4950, यानी आय कितनी हो गई 4950 रुपया। किसकी आय भाई, ये किसकी आय थी, ये आय थी जिनकी पूछी थी लड्डू, यानी ये हमारी लड्डू लड्डू दीदी की आय है 900 से, इसीलिए हमने यहाँ गुणा किया। तो लड्डू क्या कितनी हुई 4950। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक छात्र को वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए बोला गया और उसके बाद कहा गया इसका क्षेत्रफल भी निकालो। तो वृत्त की परिधि की बात करते इसमें क्या है 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर, और आर यहाँ क्या है, एक बार शामिल है, तो जो भी गलती होगी इसको नापने में तो आर में ही तो होगी। कह रहा 14% की गलती कर दी गई, छात्र ने 14% की गलती कर दी। तो कह रहा क्षेत्रफल निकालने में कितनी परसेंट की गलती करेगा ये बताना। तो इसमें आर कितनी बार है, 2 बार है, तो यानी आर और आर 2 बार है, 2 बार गुणे में है। तो जब गुणे में है तो हमने इसका तरीका क्या बताया था कि अगर क्षेत्रफल को 100 मानो तो इसमें 2 बार 14 बढ़ा दो, चूंकि बढ़ा के निकाला ना कितना 14 बढ़ जाएगा, 1 1 4 हो जाएगा। फिर इसका 14% निकालो, कितना निकालोगे 14% निकालोगे, कितना हो जाएगा 15.96, ये 15.96 हो गया। 5 4 9 2 और 1, तो कितना बढ़ा 100 था 29.96 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 29.96, 129.96, कितना बढ़ गया 29.96 बढ़ गया। अब दूसरा तरीका इसको फ्रैक्शन में, तो 14% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे 14/100, ऐसे करोगे तो 2 से काटोगे 2 से 14, ये हो जाएगा 50, यानी कितना हो गया 7/50। यानी पहले क्षेत्रफल अगर 50 है तो 7 बढ़ जाएगा, अब कितना 57, क्षेत्रफल नहीं त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पहले 50 थी अब कितनी हो जाएगी 57, तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 25 25 हम 2 25 5 के गुणा 5 बचा हम 25 2500 पाई, ये हो गया। ठीक, 57 का गुणा, अब इसको 57 का गुणा करके देखा था भाई 57 का वर्ग निकालो, 57 का स्क्वायर निकालने में क्या करोगे 7 7 49 9 हो जाएगा, 7 को 2 बार, 7 पचे 35 35 दूना 70 और 70 के बाद एक क्या था 7 7 49 4 70 4 74, 4 बचा था ना 4 जोड़ दिया, 5 बचा हम 25, 5 बचा हम 25 और 7 कितना हो गया 32, यानी 32 49, कितना लिख दिया इसका 32 49 पाई। इसको भाई ये तरीका था वर्ग निकालने का, वर्ग निकालने का तरीका मैंने बताया है, फिर से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो बढ़ा कितना, इससे हम घटा देते हैं, इससे दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, इससे घटाएंगे कितना हो जाएगा 7200 5 में 25 में 7 जोड़ेंगे 32, तो 7749 पाई, सॉरी 7749 पाई कितने पे हो गई 2500 पाई पे, किस पे बढ़ गई 2500 पाई, गुणे कितना हो गया 100, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इन दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से हमारा वही आ जाएगा 29.96%, 29 कितना आ जाएगा 96%। लेकिन इसके लिए जो मैंने सबसे बड़े तरीके, क्योंकि फ्रैक्शन इसमें ज्यादा है, कैलकुलेशन पॉइंट में जा रहा है, तो नेट इफेक्ट सबसे प्यारा तरीका है। इसके लिए क्या बताया था, दोनों का योग, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 मैंने बताया था, इसको लगा देते हैं। तो भाई 14 14 दोनों तरफ है, 14 14 हो जाएगा, फिर 14 गुणे 14 बटे 100 ये बन गया, तो 14 14 28 हो गया, प्लस 14 गुणे 14 कितना हो गया 196 बटे में 100, 2 दशमलव लगा देंगे यार, कितना हो जाएगा 29.96% है, क्या होगा बढ़ेगा, क्या करेगा 29.96% बढ़ेगा। तो इसमें सबसे बेटर जो लगेगा वो ये तरीका अच्छा रहेगा, जल्दी आने वाला होगा। बाकी दोनों तरीके अच्छे हैं, ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है। तो ये चीजें मैं बता इसलिए रहा हूं कि कभी ये अच्छा काम कर जाता है, कभी ये अच्छा काम कर जाता है, कभी ये अच्छा,
और हमें ये पता कहाँ चलेगा, फ्रैक्शन देख के। अगर भिन्न साधारण सी है तो फटाक से ये दोनों काम कर जाएंगे, अगर भिन्न में कुछ फ्रैक्शन है तो ये वाला पार्ट काम कर जाता है। इसीलिए हमने आपको तीनों तरीके बता दिए कि कोई भी तरीका हो आप आसानी से कर पाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 4 लड़कियां हैं, कौन है, राधा, सीता, गीता और रूमी। इनमें देखो क्या है भाई, एक है राधा, एक है सीता, गीता और रूमी, ये 4 लड़कियां हैं हमारे पास। ठीक, हुआ क्या, कह रहा राधा की आय सीता की आय से 20% कम है, यानी सीता की आय 100 है तो राधा की आय 20% कम, यानी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ये बात तो हुई। फिर सीता की आय गीता से 25% कम है, सीता की आय यानी ये कितना है, 25% कम है, किससे, यानी ये 100 का है के बराबर है, गीता से 25% कम है, यानी गीता की 75% के बराबर है, तो गीता का 100 निकालना, क्या निकालना, गीता का 100 निकालना। अब क्या कह रहा है कि रोमी की अगला कह रहा है गीता की आय रोमी से 20% अधिक है, गीता जी की जो आय है रोमी से क्या है, 20% अधिक है, यानी ये हमारा क्या है कि 100 गुणे 100 बटे 75 जो है वो काहे बराबर है, 20% अधिक, यानी 120 के बराबर है। और हमें क्या निकालना है, 100 निकालना है, क्या निकालना है, 100 निकालना, क्या है 100। इसको सॉल्व कर देते हैं, 25 एकम 25 तिया 75, 25 चौको 100, फिर 25 तिया 75, 25 चौको 100, ठीक, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, तो बचा क्या, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 त्रिका 9, हर में बचा 9, तो इसको हम 9 से गुणा कर दें, क्या कर दें, 9 से गुणा कर दें, 9 से कर दिया गुणा, सब इक्वेशन को 9 से गुणा कर दिया, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ठीक, तो 8 9 सॉरी 9 8 72, कितना हो गया, 720, यानी राधा की आय कितनी हो गई, 720 हो गई, सीता की आय कितनी हो गई, 9 गुणे 100 900 हो गई, इनकी कितनी हो गई, 4 के आय 12, यानी ये कितने हो गए, 1200 रुपए की आय हो गई। और अगली जो मैडम है इनका आय कितना है, सब कुछ कट गया, कितना बचा, 10 और 100 यानी 1000 हो गया, कितना हो गया, 1000। अब जो कह रहा है रोमी की आय का 15%, तो रोमी की आय है 1000, इनका 1000 है, इनका 15% निकालो, तो 15% निकला कितना, 150। रोमी की आय का 15%, रोमी की आय का 15%, तो 15% कितना आ गया, 150, कितना आ गया, 15%। और फिर राधा की आय का 25%, राधा का 25%, राधा की आय का 25%, तो राधा की आय का 25, राधा है कहां, ये इनका 25% बटे 4, यानी इनको क्या करें, 4 से भाग दे, 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 180, कितना बन जाएगा, 4 से भाग देंगे 180 आ जाएगा, भाई 4 एकम 4, 4 बटे 32, 0 से 0 कट गया, 3 बचे 15 और 3 छन 18, कितना हो गया, 5:6, कितना अनुपात हो गया, 5:6, ये अनुपात इसको ले देंगे क्या, 5:6, कितना आ जाएगा, 5:6। इनका अगला क्वेश्चन है, कह रहा राकेश ने 20,000 की एक मोटरसाइकिल थी, राकेश के पास कितने की थी, 20,000 की मोटरसाइकिल थी, ठीक, उन्होंने राकेश ने 20,000 की एक मोटरसाइकिल मोहन को 20% लाभ पर बेच दी, यानी मोहन कितने में बेची, 20% लाभ पर, यानी ये 100 के बराबर है, 20% लाभ पर बेचा यानी 120 पर बेचा, ठीक, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 2 0 से 2 0, यानी 12 दूनी 24 और 1 2 3, 1 2 3, 24,000 में बेच दी, 20,000 की मोटरसाइकिल इन्होंने 24,000 में बेच दी, यहाँ इनको कितना मिल गया, 4,000 रुपए का इधर लाभ मिल गया, ठीक, 4,000 रुपए का। जहां तक लाभ की बात करें तो लाभ इनका कितना हो गया भाई, इनके 20,000 की तो थी ही, 24,000 बेचा, कितना हो गया लाभ, यहाँ मिला 4,000 रुपए का, कितना मिला, 4,000 रुपए का लाभ मिला। फिर दूसरी बार इसी 24,000 की मोटरसाइकिल को इन्होंने क्या किया, 24,000 की मोटरसाइकिल जो कि 100% थी, फिर से खरीद लिया, किससे, उसी जिससे बेचा था राकेश से, मोहन से 20% हानि पर, यानी 80% में खरीद ली।
2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अब बचे कितने, यहाँ 2 जीरो तो बच ही जाएंगे। 8 चौक 32, 2 8 दूनी 16 और 3 19, यानी 19,200 रुपए में खरीद ली। अब उनके पास 24,000 थे, 24,000 में से इन्होंने क्या किया, 19,200 दे दिए। भाई 24,000 लिए थे इसके, 19,000 24,000 टोटली, इससे 24,000 घटा 24,000 तो घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये दोनों जीरो जीरो कैंसिल हो गए, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ 10 से 2 गए 8, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3, 3 से 9 गए 4, यानी टोटल कितना रुपया बच गया इनके पास, 4800 रुपए बच गया ना। यही तो लाभ हुआ इनको। भाई पहली बार अगर लाभ लेते तो 4,000 कर लिया, लेकिन 4,000 का लाभ से संतोष नहीं हुआ, फिर 20,000 की मोटरसाइकिल को उन्होंने और कम पर, यानी 20,000 से कम पर, यानी 19,200 में, यानी इधर से भी उनको 800 का लाभ मिल गया। बेचा तो 4,000 का लाभ, खरीदा तो 800 का लाभ, यानी टोटल कितना हो गया, 4,800 का लाभ इनको प्राप्त हो गया। कितना हो गया, 4,800 का लाभ प्राप्त। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, किसी संख्या में से उसका 20% घटा दिया जाए और फिर जो प्राप्त परिणामी है उसको 4/5 से गुणा कर दिया जाए। तो जो रिजल्ट मिले, कह रहा प्राप्त गुणा कर दिया जाए, इस प्रकार प्राप्त परिणाम को पुनः प्राप्त करने के लिए मूल संख्या को किस संख्या से गुणा करना होगा, यानी मूल संख्या को किस संख्या से गुणा करना होगा ये बताना है। पहले कहा क्या गया, भाई कोई संख्या थी x, उसका 20% घटा दिया जाए तो बचे कितना, 80%, यानी ये 100% है, इसका कितना बचेगा 80%, 20% घटाने के बाद। फिर इसको क्या किया जाए, 4/5 से गुणा कर दिया जाए, 4/5 से गुणा कर दिया जाए, तो ये संख्या एक मिल गई। कह रहे संख्या तुमको यही प्राप्त करनी है कैलकुलेशन के बाद, जो है वो वही पुरानी संख्या में से कितने का गुणा किया जाए, तो मैंने कहा y का गुणा कर दिया तो संख्या मिल जाएगी। भाई यही तो है ना, प्राप्त परिणामी तो परिणाम मिला, मूल संख्या से कितने से गुणा किया जाए तो y से गुणा किया जाए, मैंने ये कह दिया। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, x से x कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ बचा क्या, y, और यहाँ क्या बचा, अगर देखा जाए तो 8 चौक 32 बटे में 10 बचे 50, ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 32/50, यानी उस संख्या को 32/50 से गुणा किया जाए तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर इसको पॉइंट में दर्शाना चाहो तो पॉइंट में भी दर्शा सकते, पॉइंट में दर्शाने के लिए क्या करो, भाई इसको 2 से कर दो गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100, इससे रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। अब इसको हम 100 लिख दें और 32 गुना 64, यानी 64/100, इससे क्या मिला हमें 0.64। किसी संख्या को 100 से गुणा करेंगे क्या होगा, मैंने बताया था दशमलव, जितना जीरो यहाँ उधर इतना दशमलव खिसक जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0.64। ये आंसर हो गया इसका, ठीक, क्या हो गया ये आंसर। चाहे आंसर ये लिखो 32/50 और चाहे 64/100 और चाहे ये 3 आंसर इसके ऑप्शन में मिल सकते हैं, ठीक। तो चाहे जो ऑप्शन आप टिक कर दो, ये चलिए मित्रों आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इस सीरीज को, इस वीडियो की सीरीज को आज यहीं ले रखते हैं। आज आपको बैकग्राउंड में हल्की हल्की म्यूजिक सुनाई दे रही होगी, वो म्यूजिक है इधर रामायण चल रही है, उसका अच्छा रहा होगा तो वीडियो का आनंद भी लें, और अगर अच्छे से सुन पा रहे हो तो उसका भी आनंद लें, और वीडियो में अपना रिस्पांस देते रहें। जो भी कमी दिखे वो भी बताइए, जो भी कोई दिक्कत हो हमें बताते रहिएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। लोगों को शेयर करके उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी कुछ मोटिवेशन होता रहे, मैं भी इसका जो है आपको मोटिवेट करता रहूं, थोड़ा सा क्वेश्चन भी करता रहूं, सॉल्व करता रहूं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, पढ़ाई करते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।